कुछ कार्रवाइयां विशेष रूप से उल्लेखनीय जो राजस्थान पुलिस ने किया है उनके विषय में आपको बताऊंगा और फिर मेरे ख्याल से प्रश्न वगैरह जो पूछे जाएंगे उसमें भी चीज़ें आ जाएंगी। इसके पहले कि मैं अपराध के कुछ आंकड़ों को आपको बताऊं, मैं उचित समझता हूं कि एनसीआरबी का जो ये हमारे पास बुक है जिसमें सारा कंपाइलेशन होता है एनुअल, उसका एक जो इसी में अंकित है वो मैं शेयर करना चाहता हूं। The primary presumption that the upward swing in police data indicates an increase in crime and thus a reflection of the ineffectiveness of the police is fallacious. The primary presumption that the upward swing in police data indicates an increase in crime and thus a reflection of the ineffectiveness of the police is fallacious. Rise in crime and increase in registration of crime by police are clearly two different things, a fact which requires better understanding. तो आंकड़े जो रजिस्ट्रेशन के बढ़ते हैं और एक्चुअल क्राइम बढ़ता है, इन दोनों में भेद है। इस चीज को खुद एनसीआरबी अपने शुरुआती पेज में ही अंकित कर रही है, तो वो चीज मैं शुरू में ही मैं चाहूंगा आप लोग ध्यान रखें। देखिए, जो हमारे यहाँ 21, 22 और 23 में जुलाई तक जो प्रकरण दर्ज हुए हैं वो क्रमशः 1,26,233, 1,48,231 और 1,49,116 प्रकरण दर्ज हुए हैं। ये आपको मिल भी जाएगा, ये सर्कुलेट हो जाएगा सबको दिनेश? हाँ, पीडीएफ अभी वो व्हाट्सएप में भेज। हाँ, इससे स्पष्ट है कि 2022 की तुलना में मात्र 0.60% की आंशिक नगण्य वृद्धि हुई है। प्रोएक्टिव पुलिसिंग के परिणाम स्वरूप डकैती की घटनाओं में 25% की कमी आई है। लूट एवं नकबजनी के प्रकरणों में भी जो वृद्धि है नगण्य है, 0.15, 0.13। जो संगीन प्रकरण हैं उनके अन्वेषण में चालानी प्रतिशत बढ़ा है। 2023 में यानी करंट ईयर में हत्या का प्रयास, डकैती, लूट, किडनैपिंग और एब्डक्शन और दुष्कर्म, रेप में चालानी प्रतिशत क्रमशः 96.24, 97.02, 92.31 व 93.9% रहा है। महिला अत्याचार के विषय में मैं उल्लेख करना चाहूँगा, वैसे एडीजी साहब भी बताएंगी, आप लोग अगर पूछेंगे तो। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जो निर्बाध पंजीकरण की पॉलिसी है गवर्नमेंट की और पीएचक्यू की, उसकी वजह से जो 156(3) में दर्ज होते थे इसमें बहुत कमी आई है। निर्बाध रजिस्ट्रेशन की पॉलिसी के पूर्व में काफ़ी हद तक केसेज इसमें 156(3) में आते थे, लगभग 1/3। अब उनकी संख्या 14% ही रह गई है। जो 22 से अगर हम तुलना करें 23 का, अभी तक का जुलाई तक का,
तो इनमें किंचित कमी आई है, हालांकि वो बहुत आंशिक ही है। जो एक तथ्य मैं बताना चाहता हूं, इसका संज्ञान आप लोग अवश्य लें और इसको मैं चाहूंगा कि आप अपने न्यूज़ में इसको कवर करें कि राजस्थान पुलिस का प्रोसिक्यूशन के साथ मिलकर समन्वय के साथ काम करने का नतीजा ये रहा है कि कन्विक्शन परसेंटेज बहुत ही अच्छा है हमारा। कन्विक्शन परसेंटेज बलात्कार के मामलों में 48% है हमारा, जबकि जो नेशनल एवरेज है वो 30% है। तो आप देखें हमारा कन्विक्शन रेट कितना अच्छा है। पोक्सो एक्ट में भी जो हमारा प्रतिशत है बढ़ा है, वो 21 का इसमें एनसीआरबी में तो दिया है 42, लेकिन अभी हमने जो 22 का हमने देखा है उसमें 48% है, जो आपने दिया था उसमें 48% है। मैं संख्या भी बता दूं कि वर्ष 2019 से 23 तक की अवधि में 13 प्रकरणों में फांसी की सजा, 255 में आजीवन कारावास की सजा, 386 में 20 वर्ष की सजा, 936 में अन्य सजा, यानी कुल 1590 प्रकरणों में सजा हुई है। जो औसत टाइम है अनुसंधान का, वो भी एक मानक होता है, पैरामीटर होता है कि पुलिस ने कितना महत्व दिया और कितनी तत्परता दिखाई इन्वेस्टिगेशन में। तो उसमें मैं बताना चाहूँगा कि औसत टाइम जो 2018 में 136 दिन था, वो क्रमशः कम होता गया। हर वर्ष इसमें कमी आई है और 2023 में हमने इसमें इम्प्रूवमेंट लाते हुए 54 दिन एवरेज अब ला दिया है। अनुसूचित जाति जनजाति में वैसे थोड़ी कमी है, लेकिन इसमें भी मैं जो मुख्य चीज मैं बताना चाहता हूं कि कन्विक्शन रेट हमारा बढ़ा है, जो इसमें अंकित भी है। इसी तरह SC/ST के केसेस भी जो इन्वेस्टिगेशन का टाइम था वो कम हुआ है। आप ये देखें कि लगभग 145 दिन पहले लगता था, जो क्रमशः कम होता गया और आज हम ये स्थिति हमारी है कि 64 दिन में हम इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं। हम इसको आदर्श नहीं मानते, हम इसको और कम करेंगे, बट रिलेटिवली या कंपैरेटिवली हम बेटर ऑफ हैं। इसी तरह सजा का प्रतिशत हमारा 41 है, जो हमारे जो राज्य, जिन राज्यों से हम घिरे हैं, पड़ोसी राज्य, उनसे मच बेटर हमारा राजस्थान पुलिस का परफॉर्मेंस है। उसमें ऑल इंडिया लेवल पे भी और जो पड़ोसी राज्य से ही अपन कंपेयर करेंगे तो राजस्थान पुलिस की आप प्रोएक्टिव कह लो कार्रवाई, प्रोफेशनलिज्म कह लीजिए, सेंसिटिविटी कह लीजिए, कि वी हैव बीन एबल टू सिक्योर बेटर कन्विक्शन इन SC/ST केसेस एज वेल। एक जो दूसरा जो मैं पक्ष बताना चाहता हूं वो है अपराधियों में कितना हमारा भय बढ़ा है, पुलिस का दबदबा अपराधियों पे कितना बढ़ा है और हमने प्रोएक्टिव होके क्या कार्रवाइयां की हैं, वो एक पहलू है जिस पे मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। और उसमें वैसे तो आपको ये मिल जाएगा, बट बहुत ही शानदार कार्रवाई हुई है
और हमारी पूरी जो टीम है, इसके लिए मैं अपने पूरे पीएचक्यू के सभी अफसरान को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। एडीजी क्राइम, डीजी साहब साइबर क्राइम, एडीजी सिविल राइट्स, इन सबका जो क्लोज मॉनिटरिंग है उसकी वजह से ये संभव हुआ है। आप देखें कि इनामी जो क्रिमिनल्स थे उसमें हमने 45 अरेस्ट किए हैं, और इसमें जो सबसे उल्लेखनीय है वो है क्राइम ब्रांच ने अरेस्ट किया उसको कमल राणा को। कमल राणा बहुत ही नोटोरियस क्रिमिनल है जिसको आप माफिया की श्रेणी में रखते हैं, और उसके 2 दर्जन से अधिक सहयोगियों को भी अंदर पहुंचाया जा चुका है, जेल के शिकंजों के अंदर। इसी तरह जो रोहित गोदारा के गैंग के जितने भी एक्टिव मेंबर्स थे, वो चाहे कमल डेलू हो, श्रवण सिवार हो, विजयपाल विश्नोई हो, और कहां कहां से पुलिस ने गिरफ्तार किया, कोई महाराष्ट्र से, कोई कहीं से। एक दूसरा जो हमने शुरू किया है, उसको आप नई पहल कह सकते हैं, कि जितने, हमारा ये मानना है कि जितने भी अपराधी हैं, हिस्ट्री शीटर हैं, उनका जो अर्थतंत्र है उस पे अगर चोट पहुंचाई जाए तभी उस पे काबू पाया जा सकेगा। तो इसके लिए हमने उसकी अवैध तरीकों से अर्जित की गई संपत्तियों का विवरण हमने जुटाना शुरू किया है। वो विवरण जुटाने मात्र से उनमें एक भय की स्थिति आई है, और मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई हमारा वो इस तरह का कोई है कि मतलब अवैधानिक रूप से कोई वो कार्य करे। पूर्णतः वैधानिक परिधि में रहते हुए हमने जो कार्रवाइयाँ की हैं उसकी वजह से 12